हमारे बीच हैं ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन के राष्ट्रीय महामंत्री अशोक कुमार जी। और देखा जाए तो अभी जो है निजीकरण और निगमीकरण को लेकर जो है बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो 24 सितंबर को एक जो है पूना पैक्ट की डेट आपने निर्धारित की गई है और सभी मुख्यालय पे आंदोलन है, तो उस विषय में जानकारी देना चाहेंगे, क्या कहेंगे इस विषय में? जय भीम, नमो बुद्धाय। जैसा कि आपसे पहले भी चर्चा हुई थी कि देश के जितने भी सरकारी उपक्रम हैं उनको भारत सरकार के द्वारा या तो निगमीकरण किया जा रहा है या निजीकरण किया जा रहा है या उनको बेचा जा रहा है। इस बात को लेकर के ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन, जो देश का एक बहुत बड़ा कर्मचारी अधिकारी संगठन है अनुसूचित जाति जनजाति का, और रेलवे एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट जो सबसे ज़्यादा रोज़गार पैदा करता है बेरोज़गार युवकों के लिए, उस रेलवे के अंदर निगमीकरण के नाम पर, निजीकरण के नाम पर रेलवे को निजी हाथों में देने का काम किया जा रहा है। इस बात को लेकर के ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन ने 24 सितंबर की तिथि निर्धारित की है देशव्यापी आंदोलन करने की और विरोध प्रदर्शन करने के, जो कि ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन के द्वारा तो किया ही जाएगा। और हमने अन्य संगठनों से भी अनुरोध किया है, क्योंकि ये निजीकरण की प्रक्रिया मात्र रेलवे में नहीं शुरू हो रही है। ये निजीकरण की प्रक्रिया चाहे वो ऑयल कॉरपोरेशन हो, चाहे बैंक हो, चाहे वो एयर इंडिया हो, LIC हो और एजुकेशन सिस्टम हो, सभी में निजीकरण का प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। तो उसको लेकर के हमने 24 सितंबर को इसलिए आह्वान किया था कि 24 सितंबर को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में एक पैक्ट हुआ था, जो कि पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता था। और वो पैक्ट इसलिए हुआ था कि बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश के वंचितों की आवाज़ को ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने गोलमेज कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रखी थी। और जब इस देश के दलितों की स्थिति, वंचितों की स्थिति बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बताई कि यहाँ जो एक वर्ग के लोग जिनके साथ इंसान से भी बदतर सलूक किया जाता है, तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सेपरेट इलेक्टोरेट हासिल किया था, जिसमें 2 मतों का अधिकार अनुसूचित जाति जनजाति वंचित वर्ग के लोगों को दिया गया था। उसको लेकर के महात्मा गांधी ने यरोदा जेल में आमरण अनशन किया और आमरण अनशन इस हद तक पहुंच गया कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर चारों तरफ से एक दबाव बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई। तो उस समय एक बाबा साहब अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में जो लोग थे उनके बीच में एक समझौता हुआ और उस समझौते में ये डिसाइड हुआ था कि जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जाति जनजाति और OBC के लोगों को सरकारी नौकरियों में, शिक्षण संस्थाओं में, विधायिकाओं में, संसद में प्रोपोर्शनेटली रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा जनसंख्या के आधार पर। तो 24 तारीख को हमने इसीलिए चुना है कि आज जितने भी सरकारी उपक्रम हैं जिनमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कड़ी मेहनत के बाद जो हमें आरक्षण का प्रावधान मिला है, जिसके माध्यम से हमारे एक जो पीढ़ी थोड़ा सा ऊपर उठने का प्रयास किया है, जो देश की मुख्य धारा में जुड़ने का प्रयास कर रही है, आगे आने वाला जो हमारा समाज है, आगे आने वाली जो पीढ़ी है, अगर रेल को निजीकरण के हाथों में दे दिया जाएगा या एयर इंडिया को बेच दिया जाएगा, रेल के स्टेशनों को बेच दिया जाएगा, रेल की गाड़ियों को निजी हाथों में चलाने के लिए दे दिया जाएगा, तो रोज़गार के जो अवसर हैं, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। अगर आरक्षण का कोई प्रावधान प्राइवेटाइजेशन में होता तो ये बात मानी जा सकती थी कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में जो पैक्ट हुआ है वो 100% लागू करने की बात सरकार कर रही है। लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि ये निजीकरण के माध्यम से, निगमीकरण के माध्यम से रेलों को प्राइवेट हाथों में चलाने के लिए देने के लिए और स्टेशंस जो मॉडर्न स्टेशन के नाम पर या बुलेट ट्रेन चलाने के नाम पर जो प्राइवेट प्लेयर्स को चलाने के लिए ट्रेन दी जा रही है, तो एक सोची समझी चाल है जो निजीकरण के माध्यम से आरक्षण को ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी को लेकर के हमने पूरे देश में राष्ट्रव्यापी आंदोलन, विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया है और सभी जो अन्य संगठन हैं, गैर रेलवे संगठन, उनको भी हमने आमंत्रित किया है कि आज रेलवे में निजीकरण हो रहा है, डिफेंस में भी निजीकरण की प्रक्रिया चल रही है, एयर इंडिया को भी बेचने का प्रयास किया जा रहा है, MTNL को, BSNL को भी बेचने का प्रयास किया जा रहा है, ऑयल कॉरपोरेशन में भी प्राइवेट सेक्टर को लाने का प्रयास किया जा रहा है। यानी कि जो भी सरकारी उपक्रम हैं उनको निजी हाथों में देने का काम किया जा रहा है।
तो इसका हम विरोध करेंगे 24 तारीख को ये बताने का कि या तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में, ये दो महापुरुषों के बीच का समझौता नहीं था, दो इंसानों के बीच का समझौता नहीं था, ये दो समाज के बीच का समझौता था। और ये समझौता इसलिए हुआ था कि अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को, वंचित वर्ग के लोगों को एक उचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा सरकारी संस्थाओं में। अगर वो सरकारी संस्थाएं निजी हाथों में देने का काम किया जा रहा है तो हम ये याद दिलाना चाहते हैं भारत सरकार को, या तो पूना पैक्ट को 100% लागू करने का विचार बनाओ अपना, या फिर 2 वोट का अधिकार जो अनुसूचित जाति जनजाति को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के कड़ी बड़े मशक्कत के साथ जो हासिल किया था वो हमको वापस किया जाए। अच्छा अशोक जी, जिस तरीके से रेलवे कर्मचारियों की संख्या कभी 16 लाख हुआ करती थी, आज घट के 13 लाख रह गई है। अगर ये रेलवे डिपार्टमेंट जो है निजी हाथों में चला जाएगा तो इससे और कितने कर्मचारी आहत होंगे? देखिए, किसी समय पे जो बता रहे हैं आप 16 लाख कर्मचारी थे रेल के अंदर, आज 13 लाख और 12.5 लाख घट करके हो गए हैं, आगे और भी होंगे। क्योंकि अभी जो रेल ने विचार बनाया है कि 109 रूट पे 151 ट्रेन जो है प्राइवेट प्लेयर्स के द्वारा चलाई जाएगी। माननीय रेल मंत्री जी का ये मतलब तर्क है कि हम रेलवे में कोई निजीकरण नहीं कर रहे हैं, सिर्फ 5% गाड़ियों को निजी हाथों में देने का काम कर रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि जो निजी हाथों में माननीय मंत्री जी प्राइवेट प्लेयर से चलाने का काम कर रहे हैं, और उनका तर्क ये है कि 160 किलोमीटर की गति से ट्रेन चलेगी, जो पैसेंजर्स होंगे उनको गंतव्य स्थान पर जल्दी से जल्दी पहुंचाया जाएगा 160 की स्पीड से, और जो कोचेज होंगे वो मॉडर्नाइज कोच होंगे, बड़े स्टैंडर्ड के कोच होंगे, विश्व स्तरीय सुविधा हम उनमें प्रदान करेंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो 5% की जो चलाने की प्रक्रिया जो माननीय भारत सरकार ने निजी प्लेयर्स को देने की है, तो ये काम रेलवे के कर्मचारियों द्वारा भी किया जा सकता है। ये काम रेलवे के कर्मचारियों के द्वारा भी वर्ल्ड क्लास सुविधा दी जा सकती है। ये क्या गारंटी है कि जैसे कि तर्क दिया जाता है कि भाई जल्दी से जल्दी गंतव्य स्थान पर पैसेंजर्स को पहुंचाया जाएगा। आज भी हमारी रेलवे के द्वारा जो रेल ट्रेन चलाई जा रही है, रेलवे में जो पैसेंजर हम ढुलाई करते हैं, गाजियाबाद से लेकर के नई दिल्ली, पलवल से लेकर नई दिल्ली 10 रुपये में लेके आते हैं, जबकि रोडवेज का किराया 4550 रुपये है। प्राइवेट प्लेयर्स के द्वारा अगर इन रूटों पर ट्रेन चलाई जाएगी तो मैं समझता हूँ कि आने वाला समय प्राइवेट अपनी तरीके से रोज़गार पैदा करेगा, प्राइवेट लोग अपनी तरीके से भर्ती करेंगे, जो सरकारी नौकरियां हैं वो धीरे धीरे खत्म होती जाएंगी। आज 5% प्राइवेटाइजेशन रेल को चलाने का काम कर रहे हैं, कल 100% करने का काम किया जाएगा। क्योंकि ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके देखा जा रहा है कि इसको किस तरीके से जो रेलवे में कर्मचारी यूनियंस हैं या जो कर्मचारी संगठन है उसको कैसे डाइजेस्ट करते हैं। अगर ये 5% का जो चलाने की प्रक्रिया जो भारत सरकार की है, इसको रेलवे यूनियन ने डाइजेस्ट कर लिया तो आगे आने वाले समय में 50% रेलवे प्राइवेट के द्वारा चलाई जाएगी, और पूरी की पूरी रेलवे जो है प्राइवेट लोगों के हाथ में दे दी जाएगी। और प्राइवेट लोगों के हाथ में देने का मतलब ये है कि जो रोजगार के अवसर जो सबसे ज़्यादा अवसर पैदा करती है रोजगार के रेल जो विभाग जो है, वो आगे आने वाले समय में रोजगार घटके बहुत कम रह जाएंगे। और ख़ास करके अनुसूचित जाति जनजाति को, जिनको आरक्षण के नाम पर नौकरी मिलती है, जिनको मतलब बड़े संघर्ष और मशक्क़त के बाद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ये अधिकार दिलाया है, ये निश्चित रूप से ख़त्म होने की कगार पे है। और एक ये साजिश के तहत प्रक्रिया शुरू की जा रही है कि धीरे धीरे निजीकरण कर दिया जाएगा, उसमें आरक्षण का कोई प्रावधान होगा नहीं। तो अनुसूचित जाति जनजाति जिनकी स्थिति आज से 50-60 साल पहले थी, 100 वर्ष पहले जिन लोगों की जो स्थिति थी, उसी स्थिति में वो लोग आ जाएंगे। और जिस तरीके से रोज़गार के अवसर कम हो रहे हैं, तो नेचुरली रेल के अंदर जो रोज़गार है वो कम होगा। कभी 16 लाख हुआ करता था, फिर 14 लाख हुआ, आज 13 लाख है, कल 12 लाख होगा, फिर धीरे धीरे सने सने वो ख़त्म होता चला जाएगा। तो मैं ये आह्वान करना चाहता हूँ अपने सभी समस्त अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी कर्मचारी संगठनों को, ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन एक संघर्ष की राह पर चली हुई है। और ख़ास करके उन ट्रेड यूनियन के लोगों को भी मैं आह्वान करना चाहता हूं, जो लोग ये विरोध कर रहे हैं कि भाई हम निगमीकरण नहीं होने देंगे, हम निजीकरण नहीं होने देंगे, हम उनके भी साथ हैं, वो हमारा साथ दें। और अन्य विभागों के लोगों को भी हम कहना चाहेंगे कि आज रेलवे में निजीकरण हो रहा है, आपके यहाँ भी निजीकरण की प्रक्रिया धीरे धीरे शुरू हो रही है। तो 24 तारीख एक ऐतिहासिक दिन है जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में अनुसूचित जाति जनजाति वंचित वर्ग के अधिकारों को लेकर के जो समझौता हुआ था, उस समझौते की याद दिलाएं भारत सरकार को। अपने अपने स्थान पर जहाँ जहाँ आप लोग हैं,
चाहे वो डिस्ट्रिक्ट स्तर पर है, राज्य स्तर पर हैं, या किसी डिपार्टमेंट में है, तो डिपार्टमेंट के हेड को अपना ज्ञापन सौंपें, या आप डिस्ट्रिक्ट स्तर पर है तो आप कलेक्टर को अपना ज्ञापन सौंपें प्रधानमंत्री को एड्रेस करते हुए, जिससे कि हमारी बात माननीय प्रधानमंत्री भारत देश के सरकार के पास में ये बात पहुँचे कि इस देश के जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं, इस देश के युवा जो लोग हैं, युवा बेरोजगार हैं, जो नौकरी की तलाश में भटक रहे हैं, वो आपसे उम्मीद लगाए हुए हैं। आप 24 तारीख के ऐतिहासिक दिन को याद करते हुए इस निगमीकरण और निजीकरण को बंद करने का प्रयास करें, इसको ख़त्म करने का प्रयास करें। इसको अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लोग सहन नहीं करेंगे। सर, सरकार का कहना है कि निजीकरण होने से पब्लिक को सुविधा ज़्यादा मिलेगी, इस पर क्या कहना है? देखिए, सरकार का यही तर्क है। हमने आपको बताया था कि सरकार ये कह रही है कि भाई अभी हम रेलवे में सिर्फ 5% जो ट्रेन है वो प्राइवेट के हाथ में था। 13,000 टोटल ट्रेन चलती है। 13,000 में से 151 ट्रेन 109 रूट पर चलाएंगे, यानी कि मात्र 5% ट्रेन जो है प्राइवेट प्लेयर्स के द्वारा चलाई जाएगी। और उनका तर्क ये है कि जब ये प्राइवेट प्लेयर्स के द्वारा चलाई जाएगी तो इसमें बर्ड क्लास की सुविधा दी जाएगी, इसमें स्पीड बहुत तेज़ होगी, इसमें अच्छी सुविधाएं देने के बाद हम जो पैसेंजर्स हैं उनको अच्छी सुविधाएं देंगे, और अच्छी सुविधाएं देंगे तो ये मेक इन इंडिया के तर्ज पर कोच भी इंडिया में बनेंगे, मेक इंडिया की तर्ज पर इंजन भी इंडिया में बनेंगे, यानी कि जो भी रख रखाव होगा वो देश के अंदर ही होगा, तो उससे रोज़गार पैदा होगा। मेरा मानना ये है कि रोज़गार पैदा हो सकता है, लेकिन वो सरकारी रोज़गार तो नहीं होगा। जिस तरीके से आज गवर्नमेंट का जो एक तरह से अगर गवर्नमेंट की सर्विस में कोई आ जाता है तो उसको सर्टिफिकेट मिल जाता है इस बात का कि वो अगर अपनी बात को कहेगा तो सरकार उसकी बात सुनेगी। लेकिन जो निजीकरण या प्राइवेट प्लेयर्स होगा, जो प्राइवेट आदमी रेल को चलाएगा और जो रोज़गार यानी जो भर्ती करेगा, अगर कोई उसका विरोध करेगा, क्योंकि आपने देखा होगा तेजस एक्सप्रेस चलाई, तेजस एक्सप्रेस आज खड़ी हुई है। अभी कोरोना की जो महामारी चल रही है, कोरोना की महामारी के चलते हुए वो भी मैं आह्वान करना चाहूँगा अपने लोगों से कि जो विरोध प्रदर्शन अब 24 तारीख को कर रहे हैं, इस बात का भी ख्याल रखें कि कहीं पे भी लॉकडाउन हो गया 100%, कहीं दफ़ा 144 लागू हो गई है, तो भारत सरकार की गाइडलाइन को फॉलो करते हुए हम अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। और जहाँ तक जो आपने सवाल किया कि रोज़गार पैदा होंगे, रोज़गार पैदा मैं समझता हूँ रोज़गार पैदा होंगे, लेकिन उसी क्रम में रोज़गार ख़त्म भी होंगे कि जैसे तेजस में देखा शोषण बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। इसमें प्राइवेट लोगों के द्वारा भर्ती की जाएगी और उस भर्ती में जैसे कि मैं कह रहा हूँ अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लिए कोई आरक्षण की सुविधा नहीं है, यानी कि एक वर्ग को बिल्कुल वंचित कर दिया जाएगा, एक वर्ग को नौकरियों से बाहर कर दिया जाएगा, और जिन लोगों को भर्ती किया जाएगा उनको काम के घंटे ज़्यादा लिए जाएंगे, काम ज़्यादा लिया जाएगा और पैसा कम दिया जाएगा, और पैसा दिया भी जाएगा कम दिया जाएगा। अगर वो आवाज़ निकालेगा तो दूसरे दिन उसको बाहर निकाल दिया जाएगा, यानी उसकी कोई सिक्योरिटी सेफ्टी कुछ भी नहीं होगी। आज की देश में जो सरकारी नौकरियां उनमें सिक्योरिटी होती है, किसी भी तरीके से अगर कोई बात होती है तो उनको अपनी बात रखने का अधिकार होता है, लेकिन प्राइवेट प्लेयर्स के सामने निजीकरण जो प्राइवेट आदमी होगा उसके सामने अपनी बात जो कर्मचारी होगा वो रख नहीं पाएगा और रखेगा भी। तो जो आज वर्तमान में हम देख रहे हैं कि सबसे पहले इस रेल के अंदर सफाई का काम ठेके पे दिया गया था। जो सबसे निचली पायदान पर खड़ा हुआ अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग का आदमी है, इस वर्ग का जो सबसे निचली पायदान पर खड़ा हुआ आदमी, जिसको इस बात की उम्मीद थी कि मुझे रेलवे के अंदर या किसी दूसरे विभाग में सफाई का काम मिलेगा, वो काम निजी ठेकेदार को दे दिया गया है। और वो ठेकेदार सफाई कर्मचारियों का शोषण करता है। जिन लोगों को ये उम्मीद थी कि रेल की नौकरी हमको मिलेगी, उन्हीं लोगों को कम पैसों पर भर्ती किया जाता है, जो एग्रीमेंट किया जाता है उससे कम पैसा दिया जाता है। उसके बावजूद भी नई दिल्ली स्टेशन पे काम कराया जाएगा, फिर उसको पुरानी दिल्ली भेज दिया जाएगा, आधे दिन उसको बड़ौदा हाउस में काम कराया जाएगा, और जब वो पैसे अपने पूरे मांगने की बात करते हैं तो उनको दूसरे दिन थमा दिया जाता है कि आप कल से नौकरी इस पर काम पर नहीं आएंगे। तो ऐसा शोषण बढ़ेगा, ऐसा रोजगार नहीं बढ़ेगा, शोषण बढ़ेगा इससे प्राइवेट नौकरियों से। सर, जो संगठन इसमें अपना सहयोग करना चाहते हैं इस आंदोलन में, तो उनको क्या प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी, जिला स्तर पे या तहसील स्तर पे, किस तरीके से? देखिए, हमने आह्वान किया, जैसे पहले भी किया था, कि 24 सितंबर का हमने दिन इसलिए चुना है कि ये एक ऐतिहासिक दिन है। इस ऐतिहासिक दिन में बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में जो करार हुआ था, जिसके माध्यम से सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति जनजातियों को जनसंख्या के आधार पर रिप्रेजेंटेशन यानी कि आरक्षण मिला था,
इस बात को याद दिलाने के लिए हमने ये दिन चुना और अन्य संगठनों को, रेल से बाहर के जो संगठन हैं उनको भी आह्वान किया है। हमने फेसबुक के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से जितने भी संगठन हैं उनके सबके हेड को ईमेल किया हुआ है, मेमोरेंडम में ईमेल किया हुआ है कि इस मेमोरेंडम को आप डाउनलोड करके माननीय देश के प्रधानमंत्री को एड्रेस करें और जिस डिपार्टमेंट में हैं उस डिपार्टमेंट के हेड के माध्यम से, उस डिपार्टमेंट के थ्रू आप अपनी बात को माननीय प्रधानमंत्री तक पहुंचाएं, भारत सरकार तक पहुंचाएं, जिससे कि उनको ये मालूम पड़े, जिससे कि उनको ये जानकारी मालूम हो कि देश के अनुसूचित जाति जनजाति के लोग इस आरक्षण और निगमीकरण का विरोध कर रहे हैं खुल के।